नमस्कार। जैसे जैसे मांझी 114 विधानसभा का चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, वैसे वैसे खेल और भी दिलचस्प होता जा रहा है। जी हाँ, इस खेल को दिलचस्प बना रहे हैं कैंडिडेट। बड़े बड़े इन चुनावों में जो है नारे लग रहे हैं। कोई कह रहा है पूरा मांझी डोल रहा है, कोई कह रहा है चुपचाप फलाना छाप, ऐसे ऐसे नारे लग रहे हैं। तो इन्हीं नारों के बीच हमारे पास इस खेल को दिलचस्प बनाने वाले जो कैंडिडेट हैं, जिनका नाम सौरभ सनी उर्फ पंडित जी है, जिनका चुनाव चिन्ह टेलीविज़न छाप है, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सौरभ सनी जी, पहले बताइए ये कि आप पे सुना हमने कि दबाव दिया जा रहा था पहले कि इलेक्शन मत लड़िए, इलेक्शन में आप खड़े हुए फिर भी दबाव बनाया जा रहा है, क्या है वजह? सबसे पहले तो आप संवाददाता बंधुओं को धन्यवाद, और जितने भी ऑडियंस हैं, आपके दर्शक हैं, उनको भी मेरा नमस्कार, सलाम और अभिनंदन है। दबाव नहीं बनाया जा रहा था, साजिश रचा जा रहा था। दबाव और साजिश में अंतर है। दबाव हो गया योजना और साजिश हो गया उसका क्रियान्वयन। तो साजिश किया गया। 16 तारीख को मेरा नामांकन हुआ। आज मैं पहली बार, आज अंतिम दिन है प्रचार का, पहली बार जनता के बीच में खुल के हूँ। और इसके पीछे कारण था, साजिश करके FIR झूठे तरीके से उसको उठा के पुलिस का दबाव बनाया गया था। मेरे घर पे रेड पड़ा। अलग अलग मुद्दों के साथ नेता लोग राजनीति कर रहा है, लेकिन किसी को विधायक बनना है, किसी को मुख्यमंत्री बनाना है, किसी को प्रधानमंत्री बनाना है, किसी को अपने पार्टी को जिताना है। लेकिन मेरा जो मुद्दा है वो बाकी लोगों से अलग है। मेरा मुद्दा ये है कि राजनीति में अच्छे लोग राजनीति करेंगे कि नहीं, शिक्षित युवा राजनीति करेंगे कि नहीं, ईमानदार लोग राजनीति कर सकते हैं कि नहीं, ईमानदार आम इंसान, पढ़े लिखे इंसानों के लिए राजनीति में जगह है कि नहीं। और इसी मुद्दे के साथ, जनता के सवालों पे खड़ा उतरने के सोच के साथ मैं राजनीति में आया था। तो कोई धन बल नहीं, कोई बाहुबल नहीं, मैं आम इंसान हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ। साजिश किया गया था, लेकिन आज का युवा साजिशों से डरने वाला नहीं है। भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी को चूम गए थे। तो इससे सीखने की ज़रूरत है, प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। हम लोग डरे नहीं हैं। हाँ, परिस्थिति के हिसाब से जो रणनीति थी उस पर हम काम कर रहे थे। आज जनता के बीच में हैं। यह भी अफवाह फैलाया गया था कि सौरभ सनी डर गया। तो आज जो अफवाह फैला रहे थे वो देख लें कि जो सच्चाई के लिए डरते हैं, लड़ते हैं, वो डरते नहीं हैं। डर से आगे निकलकर हम जीत की तैयारी कर रहे हैं, और सच्चाई के लिए लड़ने वालों का ही इतिहास रहा है। प्रगतिशील सोच के युवाओं को इस तरह का सामना अक्सर करना पड़ता है। सिवान में चंद्रशेखर जो थे, एक युवा प्रगतिशील नेता थे, उनकी भी हत्या कर दी गई। आपकी सोच भी प्रगतिशील लगती है। मैंने पर्सनल भी आपसे कभी बातचीत की है, तो ऐसा लगता है। क्या कारण है, क्यों ऐसा सामना करना पड़ता है इस तरह की परिस्थितियों का? देखिए, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, तेज तरार लोग हैं, आप देखिएगा राजनीति कौन कर रहा है। जो अच्छे लोग हैं वो डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, IAS बन जाते हैं, सेना में चले जाते हैं, उच्च पदों पे चले जाते हैं, वैज्ञानिक बनना पसंद कर रहे हैं आज के युवा, लेकिन राजनीति में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। जो लड़का क्लास में कुछ नहीं करता है वो नेता बनता है। तो ऐसे लोग जाकर, जिसका अपना कोई सोच नहीं है, समाज को आगे बढ़ाने का कोई सोच नहीं है, डेवलपमेंट का कोई सोच नहीं है, कोई मोरल वैल्यू नहीं है, ऐसे लोग आते हैं तो थोड़ा गलत रास्ते का प्रयोग करते हैं। और अच्छे लोग ये सोचकर तटस्थ हो जाते हैं कि गंदे राजनीति में कौन जाएगा। लेकिन मेरा सवाल है कि ये राजनीति हम सभी के जीवन को प्रभावित करती है, जीवन के तमाम पहलुओं को प्रभावित करती है। और अगर हम हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है और हमें लगता है कि सुधार की ज़रूरत है, तो क्यों नहीं इसमें कदम बढ़ा के सुधार किया जाए। और हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि रास्ता कठिन है, लेकिन असंभव कुछ नहीं है। ऐसा करके दिखाया है लोगों ने। कुछ दिनों पहले मांझी विधानसभा में विकास का मुद्दा हावी था, लेकिन महागठबंधन के जो उम्मीदवार है सत्येंद्र यादव, उन्होंने हिंदू अत्याचारी होता है, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत पे जात, मतलब जातिगत और धर्म का कार्ड खेलना शुरू कर दिया। यानी जो भी विकास का मुद्दा था वो बहुत पीछे छूट गया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें हम सिर्फ महागठबंधन के उम्मीदवार को ही दोषी नहीं मानेंगे। जो भी, ये देखिए, राजनीति का आम ट्रेंड हो गया है। भाजपा के भी जो लोग हैं वो भी ये दावा करते हैं कि अगर हम नहीं आएंगे तो हिंदू खतरा में पड़ जाएगा। तो ये देखिए, आम चलन हो गया है कि सभी नेता, सभी राजनीतिक पार्टियां
सभी छूट भैया नेता, मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, चाहे इधर पक्ष का हो या विपक्ष का हो, वो जनता के सवालों के पे जवाब देना, उस पर चर्चा करना महत्वपूर्ण नहीं समझता है। उसको शॉर्टकट रास्ता चाहिए। एक दिन में भाई हम हिंदू बन जाएंगे, मुस्लिम को गाली दे देंगे तो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाएंगे, हम राजपूत को गाली दे देंगे तो यादवों के मसीहा बन जाएंगे, हम दलित को गाली दे देंगे तो सवर्णों के, ये सब चीज़ नेता लोग जनता को फंसा के रखा है। लेकिन जनता इस चीज़ से त्रस्त हो चुकी है और यही कारण है कि जब हमारे जैसे लोग खुल के आते हैं और जनता के हितों की बात करते हैं, प्रगतिशील सोच की बात करते हैं, विकास का मुद्दा लेके आते हैं, ईमानदारी का बात करते हैं, शिक्षा का बात करते हैं, युवाओं के रोजगार का बात करते हैं, तो सभी नेता लोगों में खलबली मच जाता है और सभी लोग एकजुट होके आपका पैर खींचने लगेंगे। तो ये जनता समझ रही है। हमने एक बेहतर विकल्प देने की कोशिश की है कि हिंदू हृदय सम्राट नहीं चाहिए, यादव हृदय सम्राट नहीं चाहिए, इंसानों के लिए नेतृत्व करने वाला इंसान चाहिए। मांझी में हुए अब तक के विकास को आप कैसे देखते हैं? विकास का देखिए, विकास को मैं अपने नज़रिए से दो भागों में बांटता हूँ। एक होता है आधारभूत भौतिक विकास और एक होता है नैतिक विकास समाज का। तो भौतिक विकास में हो गया कि जैसे सड़क बन रहा है, जो जल नल योजना है, ये सब भौतिक विकास है। तो इसमें देखिए हर विधायक को 3 करोड़ का सालाना विधायक निधि कोष मिलता है। तो कम या ज़्यादा, ठीक, जिसको जहाँ से वोट मिलता है उस एरिया में काम कराता है। कमीशनखोरी हर जगह है, कोई बचा हुआ नहीं है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण राजनीति में जो कमी आ गई है वो राजनीति का जो नैतिक पक्ष है। जैसे अगर कोई नेता, 2 तरीके का नेता, एक नेता जैसे मान लेते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अब्दुल कलाम है तो साइंटिस्ट थे, राष्ट्रपति बने, और एक नेता मान लेते हैं कि कोई गुंडा है वो विधायक बन गया। युवा पीढ़ी के पास 2 ऑप्शन है, वो अगर नेता बनना चाहता है तो अब्दुल कलाम के रास्ते को चुन सकता है और नहीं तो क्रिमिनल के रास्ते को चुन सकता है। क्रिमिनल का रास्ता अगर चुनेगा तो नेता बन गया, विधायक बन गया तो बच गया, नहीं तो पुलिस के गोली का शिकार होगा। लेकिन अगर अब्दुल कलाम का रास्ता चुनता है तो उस रास्ते पर ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन अच्छा नागरिक बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा। तो ये जो राजनीति का मोरल पक्ष है वो राजनीति से ख़त्म होते जा रहा है। नेता का ज़रूरत रोड और सड़क और बिजली पानी इन सब में तो है ही, विकास के लिए ज़रूरी है ही, लेकिन जनता को ये भी देखना पड़ेगा कि नेता का जो पृष्ठभूमि है वो कैसा है, उसके पृष्ठभूमि से हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। तो ये बहुत जनता को जरूरी आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मांझी के जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, मांझी में जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ वो सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी की लड़ाई है। ये लड़ाई आम जनता की लड़ाई है। मैं नेता बन के इस लड़ाई को नहीं लड़ रहा हूँ, एक आम इंसान बन के इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। मांझी के लोग जानते हैं, हालांकि लोग कहने के लिए कह सकते हैं कि विरासत की राजनीति है, लेकिन विरासत उसको कहा जाएगा जब अरबों रुपया आपको विरासत में मिलता है तो वो काम आसान होता है। हमारा जो राजनीतिक परिवार रहा है, ये बात सही है, राजनीतिक परिवार से पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ, लेकिन हमारे दादाजी हरदेव यादव मुखिया 46 साल मुखिया थे और बड़े पिताजी 10 साल विधायक थे, श्री बुद्धन प्रसाद यादव 21 साल प्रमुख थे और 16 साल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के वाइस चेयरमैन थे। हमारे पिताजी 10 साल मुखिया रहे। तो राजनीति में मुखिया बन के फॉर्च्यूनर पे चलना आसान काम है, लेकिन 10 साल विधायक, 16 साल वाइस चेयरमैन और 21 साल प्रमुख बन के और पैदल चलना, ऑटो रिक्शा से चलना, सबके कलेजा, इसके लिए कलेजा चाहिए, सबके बस का बात नहीं है। 10 साल मुखिया रह के पैदल चलना सबके बस का बात नहीं है, हर कोई हरिश्चंद्र नहीं बन सकता है। तो इस समय में जब धन बल, बाहुबल और साजिशों की राजनीति हो चली है, उसमें हम ईमानदारी के साथ, सिद्धांतों के साथ राजनीति कर रहे हैं और जनता यह जान चुकी है कि अच्छे लोग ही अच्छा कर पाएंगे। जनता हमारे साथ है, ये 10 तारीख को पता चलेगा। और जो सिद्धांतों के लिए लड़ते हैं वो संख्या से नहीं घबराते हैं। हमारे साथ लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ये हमारी जीत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमसे बात। तो ये थे सौरभ सैनी, 114 मांझी विधानसभा से टेलीविजन छाप उम्मीदवार हैं और चुनाव लड़ रहे हैं प्रगतिशील और विकास के ऊपर। मैं दिवाकर मिश्रा, राष्ट्रीय टीवी और न्यूज़ डिप के लिए, बलेसरा पंचायत 114 मांझी विधानसभा।